गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 30 जून 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 29 जून, 28 जून, 26 जून, इनमें से कोई नहीं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। पीसी महालनोबिस जो भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं, इनके जयंती पर इसे मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए कब तक संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, इनमें से कोई नहीं। केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। अब बात केरल की है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने एक किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इसमें डोर टू डोर घर जाकर कोरोना का चेकअप किया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सिंगापुर, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं माइकल मार्टिन। इसी क्रम में अगला प्रश्न, ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। अपना देश भारत ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? संजय मांजेकर, नितिन मेनन, रंजन मदुरगले, इनमें से कोई नहीं। नितिन मेनन को भारतीय अंपायर हैं जो इन्हें आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अब बात आईसीसी की है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई। मुख्यालय दुबई में है व चेयरपर्सन शशांक मनोहर, सीईओ मनु साहनी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। सऊदी अरब G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष बैठक में इसकी अध्यक्षता की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के टॉप स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है? नई दिल्ली, बेंगलोर, इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर देखेंगे, बेंगलुरु को टॉप स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में की सूची में शामिल किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश ने सन 2023 तक से पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? रूस, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। रूस ने 2023 से पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का अभी तबीयत खराब होने के कारण आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के कार्यकारी या अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है? अर्जुन मुंडा, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। अर्जुन मुंडा ने GEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत
जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं? 10, 12.5, 15, इनमें से कोई नहीं। 12.15 करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, BOB बैंक, इनमें से कोई नहीं। ICICI बैंक के साथ टाई अप किया है। इसमें एक साथ कई सारे यूपीआई उपयोग किए जा सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? म्यांमार, फिलिस्तीन, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। फिलिस्तीन को $10 मिलियन देने की घोषणा की है। अब बात UNRWA है तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एंड रिलीफ वर्क एजेंसी। आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार के शब्दों की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवगत कराएं। धन्यवाद।